नमस्ते प्यारे बच्चों। और मैंने आपको दीर्घ संधि वाला टॉपिक तो करा दिया है। आज है गुण संधि। और थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, आपकी संधि चल रही है और संधियों में स्वर संधि चल रही है। स्वर संधि के प्रकार हैं 5 और उनमें आपकी दीर्घ संधि हो गई है। अब गुण संधि कर रहे हैं। तो गुण संधि मतलब ऐसी संधियां आपको पढ़नी है कि पहचान आनी चाहिए हमको निकालने की। संधियां तो आपकी ऐसे आती जाएंगी, लेकिन आप अगर पहचान निकालना सीख गए तो सारी संधियां बहुत सरल हैं। तो गुण संधि परिभाषा, जब आ के बाद, मतलब आ है ह्रस्व और दीर्घ आ के बाद ई कोई सी भी हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, आने पर ए हो जाता है। जब आ के बाद ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो, आने पर ए हो जाता है। ऐसे ही आ के बाद उ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, आने पर ओ, एवं आ के बाद री आने पर अर हो जाता है। मतलब रोल इसमें किसका है मेन? तो आ के बाद ई या उ या री आने पर क्रमशः ई का ए हो जाता है और उ का ओ हो जाता है और री का अर हो जाता है। देखिए इनकी मात्राएं कैसी लगती हैं। ए की मात्रा ऐसे लगती है, ओ की, और अर तो हम ऐसे लिख देंगे। अर में रह हलंत है, इसका मतलब वो रह आधा है। अब हम इनके नियम जान लेते हैं। तो देखिए ह्रस्व है ए और ह्रस्व है ई, इनके बाद मतलब ए के बाद ई आने पर ए हो जाता है, तो ये हो गया ए। सुर प्लस इंद्र, सुर में रे में ए है, वर्ण विच्छेद आपको करना सिखाया था। रे में ए है और ये आगे आगे तो सब स्वर आपको दिख ही रहे हैं। तो सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, ए और ई मिलकर ए हो जाता है, तो ये ए हो गया सुरेंद्र। न प्लस इति, न में ए है और ई मिलकर नेति। भारत प्लस इंदु, भारत में ए और इंदु का ई, भारतेंदु। संधि आपको निकालना आना चाहिए, साथ ही साथ ए प्लस ई मिलकर ए हो रहा है। दीर्घ संधि में हमने ए प्लस ए मिलाया था, ई प्लस ई मिलाया था और उ प्लस उ मिलाया था। इसका मतलब वो समान स्वर हैं। दीर्घ संधि में समान स्वर आते हैं और गुण संधि में असमान स्वर आते हैं। मतलब ये है, ये ए है और ये ई है, अलग अलग स्वर हैं, तो ये मिलकर ए बना रहे हैं। इसका मतलब ये गुण संधि हो रही है। ह्रस्व और दीर्घ मिलाकर ए बन रहे हैं। नर में ए और ईश का ई दीर्घ है, मिलकर ए बन रहे हैं नरेश। प्र प्लस ईक्षा प्रेक्षा, प्र में ए आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाया था। प्र का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? प्र ये है, इसका करेंगे प प्लस रे प्लस ए। प इसमें आधा है, आप निकालना सीखिए। आप बहुत अच्छे से ऐसे कोशिश करेंगे, इनको अगर निकालना सीख गए तो आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे। इनके साथ साथ इंग्लिश भी तभी सीखेंगे जब आपको ये आएगी। प्र, इसका मतलब प आधा है, रे पूरा है और रे में ए है। और इक्षा, ए और ई मिलकर ए बन गया, ए और ई मिलकर ए बन गया प्रेक्षा। सर्व प्लस ईक्षण सर्वेक्षण, इसका मैं आपको भी करके बताती हूँ, तोड़कर इसका वर्ण विच्छेद कर कर। देखो सर्व ना लिख दिया, सर्व तोड़े वर्ण विच्छेद कर रहे हैं हम इसका। ए रे आधा है, सर्व इस तरह से, तो रे इसमें आधा है, वह पूरा है। तो सर्व प्लस ईक्षण, व में ए है, ए प्लस ई एक क्षण बनता है। ए बना। आ दीर्घ हो या मैंने आपको बताया ही है, दीर्घ हो या ह्रस्व हो, इनके बाद ये आएंगे तो ए बन जाएगा। दीर्घ प्लस ये हो गया ह्रस्व, ए बनेगा। महा प्लस इंद्र, आपको संधि कराई थी दीर्घ, उसमें मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। आप बताइए मही प्लस ईस का क्या बनेगा? किसी ने भी, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे क्या अच्छे से? कमेंट करके किसी ने भी नहीं बताया कि बनेगा क्या। अभी इसको करा देती, फिर बाद में समझा दूंगी। महा प्लस इंद्र महेंद्र बनेगा।
महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, आ प्लस ई ए, और वहां पर था आ प्लस आ या ई, यहाँ पे अगर ई होता ये होता ई, और यहाँ पर ई है ही, तो ये बनता फिर महेंद्र। और यही मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था, लेकिन यहाँ पर है महा प्लस इंद्र महेंद्र, ये हो जाएगा महेंद्र। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, आ है, ह्रस्व है, आ और ई मिलकर ए बन रहे हैं। बार बार मेरे साथ बोलते बोलते आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए, आ और ई मिलकर ए बन रहे हैं, राजेंद्र। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, आ और ई मिलकर ए बना रहे हैं, यथेष्ट। दीर्घ है दोनों, आ और ई मिलकर ए बनाना है। राका, राका में आ है, ईश, राकेश। अब आप, मैंने आपको कराती हूँ ना, तो कई बार आप क्या करते हैं, वैसे शब्द रख देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। यहाँ हर किसी शब्द का अर्थ है। जैसे राका है, रात्रि होती है राका का मतलब, और रात्रि का राजा ईश्वर कौन है, चंद्रमा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची है राकेश। राका प्लस ईश राकेश, रमा प्लस ईश रमेश, ये आ की मात्रा है, ई है, और ये बन गया ए। मिथिला प्लस ईश मिथिलेश, ए प्लस ऊ मिलकर ओ बनेगा। अब ये वाला नियम पूरा हो गया है ई का, तो ये वाली चीज पूरी हो गई। ए प्लस ऊ ओ, पर प्लस उपकार परोपकार, ए है, ऊ है, ए और ऊ मिलकर ओ बन रहे हैं परोपकार। सूर्य उदय, अभी आपको सर्व करना ये वाला सिखाया ही है, वर्ण विच्छेद करना, तो सूर्य का भी कर लेते हैं हम। से, इसमें मात्रा हो गई ऊ की, रे आधा, ये और ए। अब ये में ए है, क्या है, ये में ए, और ए और ऊ मिलकर सूर्योदय बन रहे हैं। से में ए है, और उदाहरण ऊ मिलकर ओ बना रहे हैं, तो सोदाहरण बन जाएगा। ए प्लस ऊ, ये हो गया दीर्घ, और ये बन जाएगा मिलकर ओ, ए ओ यही बनते आ रहे हैं। जल प्लस ऊर्मी, कल भी बताया था मैंने आपको, ऊर्मी का मतलब क्या होता है, समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो है ऊर्मी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ऐसा उदाहरण तो आपने कल भी समझाया था, लेकिन वो दीर्घ संधि का था, उसमें आया था सरयू प्लस ऊर्मी, तब ये दीर्घ, और ये इनको किया था ये समान स्वरों को, तब ये दीर्घ संधि हुई थी। लेकिन यहाँ पर असमान स्वर हैं, ये ए है, ये ऊ है, ए और ऊ मिलकर ओ बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा जलोर्मी। नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, जल प्लस ऊर्जा जलोर्जा, ये ओ बन रहे हैं, इनका ध्यान रखना है आपको। आ प्लस ऊ ओ बन रहा है, महा प्लस उदय महोदय, महा आ ऊ महोदय, यथा प्लस उचित यथोचित, आ प्लस ऊ ओ, महा प्लस उत्सव महोत्सव, आ प्लस ऊ मिलके ओ बन रहे हैं। तो आपको ह्रस्व हो या दीर्घ हो, और बाद में भी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ई ए के स्थान पर ए हो जाएगा, ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा। यही सारे नियम हैं। ये देखो, आ प्लस ऊ, महा प्लस उरु महोरु, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, यमुना प्लस ऊर्मी यमुनोर्मी, आ और ऊ मिलके ओ बन गए, आ और ऊ मिलके ओ बन गए महोर्जा। अब आता है री का, ए प्लस री अर बनेगा, सप्त, सप्त में तय में ए है, और री का अर बन जाएगा सप्तर्षि। शीत प्लस ऋतु, शीत में ए है ये तय, और ऋतु शीत ऋतु। महा, ये आ जाएगा आ प्लस री, ये तो था ए प्लस री का, और ये आ प्लस री का अर बन रहा है, महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। इस तरह से आपकी ये गुण संधि कंप्लीट हो जाती है। इनकी पहचान है, ये मात्राएं निकलेंगी आपकी ए ओ अर, और उसमें पहचान आई थी आ ई दीर्घ ऊ, ये आए थे आ, तीनों ही दीर्घ हैं, और इसमें ये आ गए। तो ये आपकी गुण संधि कंप्लीट हो जाती है। और थोड़ा सा इस सीतरतु को और बता देती हूँ कि कैसे बना है। अर बनेगा, है ना, ये निकलेगा अर, तो तोड़ देते हम इसको, श प्लस ई त
प्लस अर सीतर, मैं ऐसे ही तो बोल रही हूँ। इस तरह से बोल रही हूँ आपको। शी से पे ई की मात्रा, त में ये पूरा है, रे आधा है, ये रहा, और त सॉरी ये हो जाएगा त ये रहा और ऊ की मात्रा। तो आप इस तरह से इनको शीतर तू, ये आपकी गुण संधि कंप्लीट होती है। और अच्छी तरह से पढ़िएगा और मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।